तो ये रुक्मिणी की मां ने मन में सोचा, अपने पति से कहा, महाराज मेरा विचार ये है, कोई बढ़िया घर देखो, कोई सुंदर वर देखो, जहां हम अपनी बेटी की शादी करें। तो भीष्मक ने उत्तर दिया, कोई बात नहीं, हम अभी जा रहे हैं दरबार में, वो आज ही अपनी बेटी की शादी भी पक्की कराया, बात करें। अब दरबार में जाकर के भीष्मक ने सबसे कहा, देखो भैया, आज जो काम होगा वो काम अलग होगा। दरबार के राज्य के जितने भी काम है, किसी बात पे चर्चा नहीं होगी, सिर्फ एक ही बात पे चर्चा होगी, वो भी हमारी बेटी की शादी। दरबार के सारे काम बंद कर दिए जाएं। और एक बात ये जरूर ध्यान रखना, आज हमारे दरबार में कोई छोटा बड़ा नहीं है, आज सबको बराबर बोलने का अधिकार है। और ये फैसला हम अकेले नहीं करेंगे, सब लोगों से कराएंगे। देखिए तुमने हमारी बेटी सुंदर है, और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि सुंदर लड़की के लिए सुंदर लड़का बहुत जरूरी है। तो कोई ऐसा सब लोग हमें लड़का बताए जो देखने में सुंदर हो, चरित्र का साफ हो, समाज में सम्मान हो, जहां हम अपनी बेटी की शादी करें, सब लोग बताओ। जब ये कहा कि सबको बताने का हक है, सब बता, तो दरबार में बहुत से लोग बैठे थे। अब जिसके जो दिमाग में आया उसी ने उसी का नाम ले दिया। एक खड़ा होके बोला, महाराज अगर रुक्मिणी का विवाह कौरवों के राजा दुर्योधन से हो जाए तो कैसा रहेगा? बड़ा परिवार है, दौलत बेशुमार है, अगर दुर्योधन से शादी हो जाए तो? तब तक दूसरा चिल्लाने लगा, नहीं बिल्कुल नहीं, घमंडी है दुर्योधन, सगे भाइयों का सगा नहीं होगा, वो नहीं, और कोई देखो। तब तक तीसरा बोलने लगा, महाराज मगध के रहने वाले जरासंध कैसे रहेंगे? वो भी बढ़िया राजा है, उससे शादी कर दो। तब तक चौथा चिल्लाने लगा, बुद्धि खराब है, जरासंध से शादी कर दो, उम्र बहुत है उसकी, वो कायर है, क्योंकि 17 बार कन्हैया ने तुम्हें पराजित किया है, वो भी नहीं, और कोई देखो। अब तो दरबार में मुसीबत खड़ी हो गई। एक अगर किसी की भलाई करता है तो दूसरा उसकी बुराई करने लगता है, एक गुण बताता है दूसरा अवगुण गिनाने लगता है। अब तो सुबह से दोपहर हो गया, दोपहर से शाम हो गई, लेकिन ये फैसला नहीं हो पा रहा कि रुक्मिणी का विवाह होगा। भीष्म के दरबार में वो दशा बनी अब तो दरबार के मारी बाई से और लागन के नाम सोना। मुसीबत खड़ी हो, एक किसी के गुण बताता है तो दूसरा उसके अवगुण गिनाने लगता है, वो दशा बनी है दरबार की।
से शाम होने को आई, लेकिन फैसला कोई नहीं कर पा रहा कि रुक्मिणी की शादी हो किसके साथ। वो दशा है चर्चा बनी रही, पर बिना कहीं तय हुआ नहीं। सुबह से शाम हो गई भक्तों, लेकिन दरबार में ये फैसला कोई न कर पाया कि शादी रुक्मिणी की होगा। जो शाम को दरबार बंद होने को आया है तो एक खड़ा होके बोला, महाराज सबने कह दिया अगर आपकी अनुमति हो तो क्या हम भी बताएं? बोले तुम भी बताओ। तो उसने ये कहा, महाराज अगर हमसे पूछो, अगर हमारी बात सुनो तो हमारे निगाह में बहन रुक्मिणी की शादी के लिए द्वारिका